नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, आज पूरे देश देख रहे हैं आर्थिक स्थिति से पूरा जूझ रहा है। तंगी की स्थिति, सभी चीज़ों में जो भ्रष्टाचार का उपयोग हो रहा है, तानाशाही हो रहा है हमारे देश में। इस नरेंद्र मोदी के समय कार्यकाल में 7 वर्षों में अभी तक लोग अपने होश में नहीं आ रहे हैं और अभी तक कोई बड़े मीडिया ने इन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। तो आइए सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी गैंग्स ऑफ मोदी का विस्तार रूप से सुनते हैं। और मोदी जी पर थूकता है भारत। अगर ये प्रधानमंत्री जी तो रंडवा है, तो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री इन लोगों को गल दे देता था, प्रधानमंत्री की डेडे होती। हम अगर इसको शैतान कहे तो कौन सा जुल्म किया है? अरे काहे का ही जिसके तो मुंह में कालिक पोत दे हम। फिर प्रधानमंत्री विरोध कीजिए, विरोध करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन आप प्रधानमंत्री को नीच कह रहे हैं। थोड़ा इज्जत कर लीजिए, थोड़ी सी इज्जत कीजिए ना। प्रधानमंत्री थोड़ी सी इज्जत की। जिस तरीके से हनुमान जी ने लंका को जलाया, ये बंदर की तरह उछल उछल के गया, ऐसे कूद के जला दिया पूरा देश। भाइयों बहनों मित्रों, 2-4 इनके जो अंधभक्त हैं, कुत्ते के पिल्लों को 7 दिन में आंखें खुल जाती है और इन अंधभक्तों को 7 साल से आंख नहीं खुल रही। दोस्तों नमस्कार, मैं वहीद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद है हरियाणा के खोरी गांव में। हमारे साथ यहाँ पे पंकज जी यहाँ पे दिख रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का बैनर लिए खड़े हैं और यहाँ पे लिखा हुआ जहाँ झुग्गी वही मकान। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पंकज श्रीवास्तव आज जो है मोदी जी का बैनर हाथ में लिए खड़े हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप मोदी जी का बैनर क्यों लिए हुए? लगातार प्रधानमंत्री मोदी मोदी जी 2012-13-14 में भारत की हर समस्या का समाधान था उनके पास में जादू की पुड़िया हुआ करती थी। जो प्रधानमंत्री बनते ही भारत के लिए एक अभिशाप और भारत के लिए एक समस्या बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी और लगातार बोलते थे कि मेरा संकल्प है, भाइयों बहनों मित्रों, मेरा संकल्प है हर आदमी को पक्का मकान मिले, जहां झुग्गी वहीं मकान मिले। पूरे देश को बरगलाया गया। 5 लाख का शूट, 10 लाख का शूट, 5 लाख का बूट, 24 घंटा बोलता बंदा झूठ पर झूठ। 1,25,00,000 रुपया प्रति महीना प्रधानमंत्री जी भोजन कटक जाते हैं। अब समझिए, आप अगर भ्रष्टाचार के आकंठ में मोदी जी इतने डूबे हैं, इतने अमानवीय, निष्ठुर, इतने जुल्मी और दरिंदे, इतना इसका जो चेहरा है, असली चेहरा लोगों को, अगर ये प्रधानमंत्री जी तो रंडवा है, प्रधानमंत्री जी को परिवार होता तो प्रधानमंत्री जी को पता होता कैसे पेट काट कर यहाँ के लोगों ने, खोरी गांव के लोगों ने चौका बर्तन करके, रिक्शा चलाकर, ठेला चलाकर, ऑटो चलाकर, कंडक्टर का नौकरी करके, प्राइवेट जॉब करके, कुछ भी करके अपना पेट काट कर, बच्चों का अरमान मानकर, अपने घर परिवार की खुशियों को त्याग कर 2 रुपया 4 रुपया जमा करते हुए किस्तों में जमीन ली थी। ये कोई आज की बसी हुई बस्ती नहीं है। और यहाँ के रहने वाले लोगों ने मेहनत मजदूरी करके, मजदूर किसी भी देश का रीढ़ होता है, आप रीढ़ को तोड़ रहे हैं। आप अनप्लान्ड लॉकडाउन में मजदूरों के लिए बसें ट्रेनें बंद कर दी। आज यहाँ 80,000 से 1 लाख की आबादी वाला ये खोरी गांव सूरजकुंड और तुगलकाबाद एक्सटेंशन के बीच में पड़ता है। कहीं ना कहीं इनके व्यापारिक मित्रों को, जिनसे ये पार्टी फंड में चंदा लेते हैं, उनकी नजर होगी इन पर। आप कहाँ लिखा है, कौन से धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है भाई? आप राम और कृष्ण की बात कहते कहते आप देश के ही आवाम को लूट रहे हैं। हिंदू खतले में है, हिंदू खतले में है। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता है। बिहार में चुनाव नहीं जीते तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। 3 देशों को हिंदुओं की लाने की बात हो रही थी। तो आपको क्या बिगाड़ा हिंदुस्तान का हिंदू? क्या बिगाड़ा खोरी गांव का हिंदू? क्या आपने मंदिरें तोड़ दी? यहाँ 25 से 30 मंदिर हैं, 10 मस्जिद हैं, 4 गिरजाघर है, 1 गुरुद्वारा है, आपने गुरुद्वारे को तोड़ दी। आप निशान साहब का झंडा लगा के बंगला साहब गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाते हैं। पानी नहीं आ रही, लोग कैसे जी रहे? कीड़े मकोड़े से भी बदतर स्थिति मोदी जी ने बना दिया, पूरे देश की बना दी। लोगों ने कहा था ना,
वोटिंग के टाइम में, चुनाव के वक्त लोगों ने कहा था कि हमें ये विकास नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। किसने कहा? तो मंदिर बन रहा है। अरे किसने जनता ने कहा है, किस जनता ने कहा है। अरे फिर वही बात। आखिर लोग वोट दिए, सुन तो लो लोग आप। भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट वोट नहीं दिए, दिया। तब तो सरकार बनी ना। जी, अरे आप- वोट ईवीएम हैक करके बना। आप समझिए, और 2-4 इनके जो अंधभक्त हैं, कुत्ते के पिल्लों को 7 दिन में आंखें खुल जाती है, और इन अंधभक्तों को 7 साल से आंख नहीं खुल रही है। ये अब समझो, गधे को मालूम है कि ये बिस्लरी के पानी नहीं है। जहाँ पे हार जाते हैं तो ईवीएम है, अरे फिर जहाँ वही पे बात। जीत जाते हैं। अरे सुनिए ना, जहाँ मजबूती के साथ, बंगाल में मजबूती के साथ आदमी था नहीं, कैसे एक ईवीएम में आप एक बूथ पर 70 आदमी रजिस्टर्ड थे, वोटर थे, वहाँ 171 वोट गिर गया। आप बता दीजिए आप हमको, ये कौन सा जिन निकल गया था? आप बताइए बात, आसाम में निकला था कि नहीं निकला था? आप पत्रकारिता करते यार, आप देखते नहीं, कहते हाँ ऐसे हो गया। आप देखिए बात मेन मुद्दे पर। बीजेपी हम किसी धर्म पे नहीं जाते, बीजेपी हिंदू की रक्षा की बात करती है ना। ये हिंदू की रक्षा है, कहते हैं कि अरे हिंदू की प्रधानमंत्री, रक्षा है। कहते हैं आप सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू हृदय सम्राट है। कौन हृदय सम्राट? प्रधानमंत्री मोदी सन्यासी है। अरे सुनिए ना, अरे भैया सुनिए, पत्रकार महोदय रखी है, आप समझिए। आपने रामायण देखी है? माँ सीता, जब माँ सीता को ठगने के लिए कौन आया? रावण बाद में आया, पहले कौन आया? मारीची, सोने का हिरन बनके। माँ सीता का दिल आ गया कि सोने का हिरन चाहिए। जब वही मारीची सोने का हिरन बनके भाग रहा था, तो रामचंद्र जी गए, लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी रेखा खींच के गए, लक्ष्मण रेखा से लोग सीता माँ पार हुई। जब सोने की लंका में रावण साधु का भेष पकड़कर भगवा वस्त्र पहनकर आया, माँ सीता को उठा के ले गया, तो वहाँ हे राम। भारत की जनता का ऐसा ही स्थिति है। ये चौकीदार बनकर आया, प्रधान सेवक बन के आया, और अपने ही देश को गर्त में ढकेल दिया। ये चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है। जितना मुगल बादशाहों ने, फिर सुनिए बाहर है, प्रधानमंत्री का काम है कि नेपाल से भी पीछे देश को कर दीजिए। ये प्रधानमंत्री का काम है कि देश का वैक्सीन बाहर के देश में भेज दीजिए। ये प्रधानमंत्री का काम है जो देश का सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देश को भेज दीजिए। क्या प्रधानमंत्री का काम है कि पतंजलि किसका है? बताइए आप। आज खाद्यान्न के तेल 70 रुपए का तेल 200 रुपए पार करने को है, डबल सेंचुरी पार कर चुका है। तो क्या है, कृषि कानून का विरोध करना गलत है? क्या समझाते हैं आप फिर वही बात। रामदेव का है ना, बीजेपी का थोड़ी ना है। अब वो बीजेपी का नहीं है तो कौन है? कौन है नाजारे? अरे फिर सुनिए ना, 7 साल पहले जो षड्यंत्रकारी, जो देश की दुर्दशा के लिए अन्ना हजारे, बाबा रामदेव जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, आज विदेशी गाड़ी पर कैसे घूमता भैया? बाबा रामदेव को 1 रुपये की कीमत पर जमीन पट्टा पर दीजिएगा, अपने औद्योगिक मित्रों को दीजिएगा, और लोगों को 25 गज का जमीन नहीं दीजिएगा, एक मकान नहीं दे सकते हैं। वाह वाह, अब बोल दिया तो कहते हर बात में विरोध करते हैं। काम क्या अच्छा किया सो ना बताइए। देश में कोरोना फैलाया मोदी जी ने, जिस तरीके से हनुमान जी ने लंका को जलाया, ये बंदर की तरह उछल उछल के गया, ऐसे कूद के जला दिया पूरा देश। रैली करना जरूरी था तो विरोध नहीं करें। पूरा देश में नरसंहार कराने वाले नरसंहारी प्रधानमंत्री, मौतों के सौदागर प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, विरोध कीजिए, विरोध करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन आप प्रधानमंत्री को नीच कह रहे हैं। थोड़ा इज्जत कर लीजिए, थोड़ी सी इज्जत कीजिए ना प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री, थोड़ी सी इज्जत कीजिए। इज्जत के लायक है हमारे प्रभु श्री, सुनिए ना, प्रभु श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा कि लड़ाई के मैदान में दुश्मन होता है, न कोई चाचा होता है, न ताऊ होता है। हम हिंदू है ना, हम धर्म की बात करते हैं ना। रामायण में आपने देखा होगा, या महाभारत या करबला की लड़ाई को हिंदू मुसलमान में नहीं ना हुई थी, अपने ही समाज के शैतानों के बीच में हुई थी। तो ये शैतान प्रधानमंत्री है, तो हम अगर इसको शैतान कहें तो कौन सा जुल्म किया है फिर? अरे काहे का इज्जत, इसके तो मुंह में कालिक पोत दे हम, हमारा बस चले सामना कालिक पोत दे, कहे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बेशर्मो, शर्म नहीं आती? तुम रंडवे हो तो क्या पूरा देश रंडवा है? पूरे देश का बीवी बच्चे नहीं है, कहाँ रहेगा बताओ? कैसे बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री इन लोगों को गल दे देता था, प्रधानमंत्री की डेडे होती तो ये प्रधानमंत्री जी पर पूरा देश थूकता है। तो प्रधानमंत्री का टाइम है। प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं पूरा देश प्रधानमंत्री पे थूकता है, आप इस तरीके से कर रहे हैं, पूरा देश थोड़ी कर रहा है। अब बंगाल में देखिए ना, 3 सीट से कहां पहुंच गए। आजादी की लड़ाई पूरा देश लड़ा था, भगत सिंह पूरा देश बना था,
हर देश के नागरिक को ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई जो हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई लड़ रहे, समझना होगा प्रधानमंत्री के झूठ और फरेब को, हर को मंगल पांडे, हर को चंद्रशेखर आजाद, हर को अशफाकुल्ला खां, हर को भगत सिंह बनना होगा। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अभी एक राम मंदिर का मुद्दा सामने आया जिसमें कि 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई थी, कुछ ही देर के बाद, मतलब 10 मिनट के बाद जो है उसको 18 करोड़ में एग्रीमेंट करवाया गया। 10 नहीं 5 मिनट सुनिए। राम जन्मभूमि तीर्थ विकास समिति जो ट्रस्ट बना, प्रधानमंत्री ने बनाया और सारे प्रधानमंत्री के लोग हैं। वो मिश्रा जी भी प्रधानमंत्री के करीबी हैं, वो उपाध्याय जी जो अयोध्या के मेयर हैं वो प्रधान। आपको पता है जब आडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे, हर ईंट पर जय श्री राम लिख के पैसे वसूले गए थे। आप समझिए, जब लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को सरकारी ठेका मिला मंदिर बनाने का, तो ये फिर दोबारा चंदा मांगे। ये सारे 1400 करोड़ रुपया का था, 20% का को गबन है। आप 18.5 करोड़ का चर्चा कर रहे हैं। जो उस समय राम मंदिर के नाम पर पैसे वसूले गए, वो पैसे कहाँ हैं? कौन पछवाड़े में डाल लिया? ये बीजेपी चुनाव प्रचार जो किया, कहां से किया? सारे भाजपा के नेता चंदा चोर हैं। अभी खुद प्रधानमंत्री चंदा चोर हैं। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री राहत कोष जो कैग से निगरानी में होता था, उसको बंद करके प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड चालू किया। पीएम केयर फंड में किन किन लोगों ने पैसा दिया? अगर प्रधानमंत्री जी राजा हरिश्चंद्र होते तो पूरी डाटा सौंपते कि पैसा इन लोगों से आया। अगर हिंदुस्तान की आबादी को 1-1 करोड़ रुपया भी दिया गया होता तो पीएम केयर फंड का पैसा खत्म नहीं होता। प्रधानमंत्री खुद चंदा चोर है और इसको, इन लोगों को तो बचपन से आदत है चोरी करने का। ये कहते भाइयों बहनों मित्रों, छोटी चोरी पर माने डाटा होता तो आज ये बड़े चोर नहीं बने होते, लुटेरा नहीं बना होता। क्या करे बेचारी, घर में चोरी किया प्रधानमंत्री ने, गहने जेवर की, इनके पिताजी की हार्ट अटैक हो गई। चाय की दुकान पर बटुआ की चोरी की। अगर उस समय इनकी माँ ममता में नहीं रहती, प्रधानमंत्री को डांटा होता तो आज देश में इतनी बड़ी चोरी नहीं होती। लेकिन एक चीज है ना कि आप लोग प्रधानमंत्री का विरोध कीजिए, अगर वो उनका नीति आपको सही नहीं लगता विरोध कीजिए, लेकिन आप लोग गलत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अरे सुनिए ना, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो राजा हरिश्चंद्र कहेंगे। एक बात बताइए, अगर बाबा रामदेव को, सुनिए, बाबा रामदेव को आप जैसे कहते हैं आप लोग बाबा रामदेव, अगर रामदेव है तो, अरे सुनिए ना, लाला हरामदेव है, सुनिए, लाला हरामदेव जैसे लोगों को बाबा कहिएगा तो गौतम अडानी को क्या कहिएगा? शंकराचार्य। कैसी बात कहते हैं आप लोग यार। जो देश का लुटेरा है, पूरे गैंग है ये, ठग्स ऑफ गैंग, ये ग्रुप ऑफ मोदी कंपनी पूरे देश को ठगा जा रहा है। अगर ये लोग राजा हरिश्चंद्र होते, रेलवे में 3 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 50 में बिकता है, रेलवे का 3 रुपये का टिकट 30 रुपये में बिकता है, रेलवे में फ्लेक्सिबल रेट है, तो कहाँ जा रहा पैसा? बैंकों की क्या हो गई? देश की तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को बेचाओ, कहाँ गया? ये सवाल पूछता है भारत और मोदी जी पर थूकता है भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए। तो आपको तो साथियों, आपने सुना इस वीडियो को रिगार्डिंग, इस वीडियो का मतलब जो भी होगा वो कमेंट में लिख कर बताइएगा जरूर। धन्यवाद।